तो भाई नॉर्थ वेस्ट डर्बी होने वाली है इतवार को, यानी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल एट ओल्ड ट्रैफर्ड। उसके बारे में आज हम बात करने लगे हैं। आज काफी लोग हम हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शयान भाई, हम सबके बारे सबके दुलारे enthusiastic commentator, the football enthusiast, and kick off conversation Kunwar bhai, first time on HS Ballers. Thank you so much for coming. और यश भाई, डिफेक्टिव एफसी, फर्स्ट टाइम ऑन एचएस बॉलर्स अगेन। और मैं हूं आपका अपना हैदर रजा, मेरे साथ हैं सज्जाद मुश्तबा एंड वी आर एचएस बॉलर्स। हेलो भाई, तो आज यहाँ पे हमने घमासान होता है जो भी होता है, युद्ध करने के लिए यहाँ पे 2v2 बना दिया है। मुझे बीच में रख के होस्ट बना दिया गया है भाई। मैं यहाँ पे होस्ट बन चुका हूँ यहाँ पे 2v2 का। तो जहाँ पे सबकी हम यहाँ पे सबसे पहले तो प्रेडिक्शन लेंगे भाई कि कौन जीतने वाला है, क्या स्कोर लेने वाली है। क्या सबसे पहले कुनवर भाई, जीतने वाली टीम आप ही है, तो आप बता दें क्या स्कोर रहेगा। यार सवाल ये नहीं होना चाहिए था कि प्रेडिक्शन क्या है, सवाल ये होना चाहिए था कि हम कितने गोलों से हरा रहे हैं लिवरपूल को। असल में ये सवाल होना चाहिए। तो बट लाइक आई डोंट वांट लाइक टू गो अहेड ऑफ माई सेल्फ जस्ट राइट नाउ बिकॉज ठीक है यार, यूनाइटेड बहुत अच्छा खेल रही है। वी हैव लाइक नो, मेरे ख्याल एक गेम हारे हैं पिछले 7-8 मैचेस में आई थिंक। तो बट नो, जो मैनेजर बाउंस था ना एट द स्टार्ट ऑफ माइकल कैरिक्स रेन, तो वो हमें फर्स्ट फ्यू मैचेस में बहुत एक तगड़ा यूनाइटेड नजर आई। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, slowly and steadily, no, we are just grinding results at the moment, and that is the best part of it, by the way, that we were not doing under Amorim, by the way. लेकिन ये है कि हम at least results निकाल रहे हैं, वो किसी भी तरह निकाल रहे हैं। 2-1, 1-0 इस तरह की विक्ट्रीज हैं। बट लिवरपूल एंड यूनाइटेड भाई, ये एक डिफरेंट लेवल पे गेम होने वाली है। नो डाउट लिवरपूल का एक गंदा सीजन चल रहा है बकौल उनके फैंस के। लाइक they were champions last year, तो चैंपियंस के हिसाब से मेरा ख्याल है कि काफी बुरा सीजन चल रहा है। they are slowly and sneaking into that top 5 now. शायद चैंपियंस लीग क्वालिफाई कर जाए, लेकिन ओल्ड ट्रैफर्ड में मुश्किल होगा। बट आई थिंक it will still be a close victory for United. I think 2-1, I'd say 2-1 United. चले, पहले एक मैन यूनाइटेड फैन से हमने प्रेडिक्शन ले ली है उनकी। अब बारी है थोड़ा लिवरपूल, जो हारने वाली टीम है, उनको भी थोड़ा अब रोना गाना करवाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा रोना भी देखना चाहिए ना। हंसते चेहरे सिर्फ अकेले नहीं देखने चाहिए, रोते चेहरे भी दिखने चाहिए। शायन भाई, आपकी क्या प्रेडिक्शन है इस गेम के बारे में? यार आई थिंक लिवरपूल इस मैच के अंदर, आई जस्ट होप कि द वे दे टर्न अप, वो एक प्रॉपर किस्म की हमें फाइट नजर आनी चाहिए। आई जस्ट वांट अ फाइट इन दिस गेम ऑनेस्टली। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा एज अ लिवरपूल फैन कि हम ड्रॉ भी निकाल सकते हैं इस मैच के अंदर, एंड ड्रॉ वुड बी अ फैंटास्टिक रिजल्ट, एंड इफ वी गेट अ पॉइंट एट ओल्ड ट्रैफर्ड, उससे बेहतरीन चीज कोई हो नहीं सकती। और इस नॉर्थ वेस्ट डर्बी, आई एक्चुअली हेट दिस नेम। इसका नाम खैर कुछ और होना चाहिए था, ये बहुत ही मीडियोकर सा नाम है इस डर्बी का। बट द थिंग इज के जितनी बड़ी ये डर्बी है उतना बड़ा ये नाम नहीं है। एंड फॉर मी या फॉर एनी लिवरपूल फैन, दिस मीन्स अ लॉट। हमारे लिए जिंदगी और मौत का मसला है ये। किसी से भी हम हार सकते हैं, यूनाइटेड से नहीं हार सकते। तो ये मेरे लिए इमोशन इज एब्सोल्युटली द सेम। आई जस्ट होप कि आर्ने स्लॉट जो है ना, ही इज रेडी। क्योंकि पहले तो हमारे पास एक्सक्यूज होता था कि आर्ने स्लॉट का एक रिकॉर्ड था कि वो पोर्चुगीज मैनेजर्स के खिलाफ हमेशा हारता था। अब रूबेन अमोरम इज नॉट देयर, माइकल कैरिक इज देयर। अब एक इंग्लिश मैनेजर आपके सामने, ठीक है। तो अब जो है आपको थोड़ा सा जो है ना वो होना चाहिए कि भाई एटलीस्ट ये बाद में पता लगेगा ये पोर्चुगीज मैनेजर का मसला नहीं, आर्ने स्लॉट का मसला था। स्लॉट के अंदर मसला तो बहुत है, लेकिन ऑन आवर डे लिवरपूल कैन डू एनीथिंग, दे कैन डू एनीथिंग। तो ये चीज है। थोड़ी देर पहले सैक क्यों नहीं किया आपने स्लॉट को ऑन द डे यार? और अगला सीजन भी उसी के साथ जा रहे हैं, जो न्यूज़ आ रही है। मैं ये बार-बार ये ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह ये बात कर चुका हूँ। आई हैव सेड दिस मेनी टाइम्स
कि यार 1892 से लेके अभी तक जो हमारी हिस्ट्री है, हमारे सिर्फ 18 मैनेजर्स रहे हैं। आप एक ऐसे क्लब से ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम चेल्सी की तरह, जैसे वो लोग कपड़े बदलते हैं उस तरह 3 महीने बाद मैनेजर सैक करते हैं? ठीक है, वी डोंट वर्क दैट वे मैन। भले उसकी जगह आप 2-2 सीजन दो एक ऐसे कोच जो अपनी खुद की 300-400 मिलियन की टीम बनाता है और फिर वो इतना बुरा परफॉर्म करता है कि फैंस गालियां दे रहे हैं उसको, फिर भी आप उसको 2-3 सीजन दो, चाहे वो जितना भी बुरा परफॉर्म करे। ये सही है? It's not about 500 million. It's about how the team was disintegrated and how we also sold players for 350 million as well. You forget that often. गलती तो उसी की है ना, स्लॉट की। But again ना यार, तुम लोग बार बार ये रोना पीटते करते रहते हो कि यार 500 मिलियन। अबे भाई जो 350 मिलियन हमने सेलिंग में किया वो भी तो गिनो ना, वो तो नेट स्पेंड में तुम गिनते ही नहीं हो उसको। तो सर सेलिंग में जिसको आपने बेचा वो आपके कोई काम नहीं आ रहा ना। मैं खुद नहीं, मैं सेलिंग की बात नहीं है ना, बात ये कि तुम वी आर नॉट वर्किंग लाइक चेल्सी, राइट? वी आर नॉट वर्किंग लाइक चेल्सी। वी आर नॉट सेइंग कि भाई हमने ये प्लेयर साइन किया, अब इसको जिंदगी से भी लंबा कॉन्ट्रैक्ट हम देंगे, हम 8 साल का कॉन्ट्रैक्ट देंगे, हम एमोर्टाइजेशन पे लगा देंगे। हमने बैलेंस द बुक्स किए। अमेरिकन ओनर्स ऑलवेज डू दैट एंड वी डिड द राइट थिंग। यस, हमने स्पेंडिंग की, बट हमने जो रिकॉर्ड सेलिंग की उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करता। दैट इज द होल पॉइंट एट द एंड ऑफ द डे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, बाकी तुम कैरी ऑन। खैर शायद मैंने भी थोड़ी देर पहले एक बात करी कि लिवरपूल अगर मैन यूनाइटेड से ड्रॉ भी निकाल लेगा तो काफी फैंटास्टिक रिजल्ट होगा। एक साल में स्टेटमेंट में बहुत फर्क आया है। पिछले साल स्टेटमेंट बहुत डिफरेंट थी, इस साल स्टेटमेंट बहुत डिफरेंट है। How the tables have turned। ये मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ओल्ड ट्रैफर्ड पे मैच हो रहा है, that's why I'm saying this। यार आप ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी बड़े कॉन्फिडेंट होते थे लास्ट ईयर तक, वो ऐसी बात नहीं है। खैर यार देखो, ओल्ड ट्रैफर्ड पे सलाह ने आपको ऑन किया भाई, ये मेरी गलती तो नहीं है कि 5-0 7-0 आप हारे हुए हैं या 3-0 आप हारे हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि हम ओल्ड ट्रैफर्ड पे भी मतलब हम बुरा हारे हैं, तो बट यहाँ आप कह रहे हैं कि ड्रॉ भी कर लें तो बहुत बड़ी बात है, which I actually agree with how the season is going on for Liverpool। Me too। I will be celebrating if we get a point। I will be celebrating। लोग मेरी मेंटालिटी पे जरूर क्वेश्चन उठाएंगे, उठाना भी चाहिए, नहीं but I'll be so happy। मैं भी खुश होकर ड्रॉ कर लेते, हारना हमको भी नहीं। भाई हारना is not यार, या तो आपके वाली पक्की नहीं है, सामने वाले का मजाक कैसे उड़ाएं? अरे कोई नहीं भाई मेरा बता रहा हूँ, कुछ बार मेरे को चाहिए जीते, बट ड्रॉ इज आल्सो नॉट अ बैड रिजल्ट फॉर अस एज वेल। मैं ये बताना चाह रहा हूँ। ट्रू, बट यार इस लिवरपूल पे तो डबल बनता है यार, इस सीजन तो डबल बनता है। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। एनफील्ड में रिजल्ट निकाल लिया है, ओल्ड ट्रैफर्ड पे तो यार निकालना चाहिए रिजल्ट। ये बात तो ये बात भाई कैरिक सारे बिग 6 क्लब को हराएगा 4 महीनों में, किसी ने नहीं किया। ओह माय गॉड, यस। खैर शान भाई आपने सब बोल दिया, आपने प्रेडिक्शन नहीं बताई कि क्या स्कोर रहेगा। स्कोर प्रेडिक्शन तो यार मैं बस ये बोलूंगा कि आई विल टेक अ ड्रॉ, चाहे 0-0 हो, 1-1 हो, 2-2 हो। आई जस्ट डोंट डैम केयर। आई जस्ट वांट अ ड्रॉ। आई टेक अ ड्रॉ। यार 0-0 ना हो यार, वॉच लॉन्ग जाया हो जाएगा। इतनी मेहनत से इंसान वॉच लॉन्ग करेगा, 0-0 1-1 निकल रहा है तो यार नहीं, लिवरपूल 1 से 2 गोल तो खाएगी। लिवरपूल 2 गोल खा रही है, ये तो मुझे लग रहा है कि लिवरपूल 2 गोल तो खाएगी। मारेगी एक भी नहीं, ये भी ठीक है। वो हम देख लेते हैं ना, वो वक्त बताएगा कि कौन हु टर्न्स अप। देख लीजिएगा यार आप, मैं भी वही हूँ आपकी। यश भाई अपनी प्रेडिक्शन बताया आप। भाई मेरी सेम यार 2-1। मेरे को भी यार देख यार, हमारे लामेंस बहुत बढ़िया फॉर्म में, और हमारी अगर तू गेम प्ले देखेगा ना, सबको बहुत सिंपल फुटबॉल है। तुम लोग आओ हमारे हाफ में, तुम लोग बैठो भाई 90 मिनट तक, एक मौका दिया ना हम बरी कर देंगे। और लिवरपूल भी सेम करेगी, लिवरपूल पूरे टाइम प्रेस करेगी, उनको हम सताएंगे, मतलब इतना परेशान करेंगे, उनको फ्रस्ट्रेट कर लेंगे हम। वो 2-3 मौके देंगे और 2-3 मौके में हम किल कर देंगे गेम। और मेरे को ये लगता है यार आइदर 2-1, मैं भी कुनवर भाई जैसे ही जा रहा हूँ। बट अगर ड्रॉ भी होती है तो उतना शॉक नहीं होगा मैं, क्योंकि हम ड्रॉ वुड बी अ लॉस फॉर यूनाइटेड आई थिंक इन दिस गेम गोइंग इनटू। सर्वाइवल गेम नहीं ना, लाइक हम ना टाइटल सर्वाइवल नहीं है। मेरा ख्याल है एक पॉइंट चाहिए हमें चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन वो करने के लिए, एक पॉइंट ही चाहिए। वो मेरा ख्याल है यूसीएल फोकस। लिवरपूल के खिलाफ आप यूनाइटेड है, आप चैंपियंस लीग में क्वालीफाई होंगे, ये तो आपके लिए बहुत बड़ी जीत नहीं है। हिस्टोरिक नंगा नाच होगा। चैंपियंस लीग का एंथम पीछे
ये चैंपियंस लीग एंथम लगे। उस दिन आइदर आर्मी स्लॉट सैक होगा या फिर रूबन बोल माइकल कैरिक को बोल दिया जाएगा कि भाई सॉरी वी आर गोइंग विद द अदर मैन। दो चीज हो सकती है। अगर लिवरपूल से जीत गए तो मेरा ख्याल है परमानेंट उसी दिन परमानेंट हो जाएगा कैरिक, अगर उस दिन जीत गए तो मुझे ये फील हो रहा है। ये इज अ कॉन्ट्रैक्ट और तो हमारे लिए ये मैच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल डेड रबर है। फॉर मी 64 पॉइंट्स विल डू इट। अगर 64 पॉइंट्स नहीं आते तो सिचुएशन डामाडोल हो सकती है, क्योंकि ब्राइटन 8 पॉइंट दूर है, 10 पॉइंट दूर नहीं है। ब्राइटन को लोग भूल जाते हैं, ब्राइटन इज स्टिल इन द रेस। तो वो एक चीज है कि मुझे अभी भी लगता है कि वी हैव टू विन 2 गेम्स आउट ऑफ 4। हमारे लाले अभी भी लगे हुए हैं। हाँ, थोड़ी सी सिचुएशन बेटर हो गई है, बट लाले हमारे अभी भी लगे हुए हैं। तो ये डिफेंडिंग चैंपियंस थे, इनके लाले लगे हुए हैं चैंपियंस लीग के लिए। उसके बाद ये कहते हैं स्लॉट, हम वो वाले नहीं है स्लॉट को इतनी जल्दी सैक। तो लास्ट सीजन कुछ बार्सिलोना के फैंस भी बोलते थे कि यार हम तो डोमेस्टिक ट्रेबल जीत गए, अभी तो हम यूएफए चैंपियंस लीग जीतेंगे। रैशफोर्ड ये रैशफोर्ड वो, क्या हुआ? खुश हो गए, हवा निकल गई। ये यार कोई बात नहीं, पे क्यों जा रहे हो? ला लीगा तो हम जीत ही गए, हम कम से कम कुछ तो जीतने, ट्रॉफी लेस तो नहीं जा रही। ला लीगा तो आप रोज जीतते हो, घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता आप ला लीगा कितनी बार जीतते हो, वो तो रोज जीतते हो। किसी को फर्क नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता। अरे भाई 2 टीमें मार के रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, यार मैड्रिड वालों को फर्क पड़ता है, मैड्रिड वालों को फर्क पड़ता है। लानत भेजता हूं तुम्हारी टीम पे, अगर तुम उसमें भी नहीं जीत सकते तो ये तो तुम पे लानत है। किसी को फर्क नहीं पड़ता ना पड़े। Who cares that you won La Liga? You say all the time that in the last decade we could not win the UEFA Champions League. Where is your Champions League, man? Nowhere to be seen. What are you talking about? नहीं है। Shut up, shush. चुप। नहीं है, ठीक है, नहीं है। आगे चलो, आगे बढ़ो यार, यूनाइटेड की बात करो यार, आगे बढ़। भाई ये झगड़ा मैनचेस्टर लिवरपूल का होना चाहिए था। बार्सा You only talk bullshit. That's what you do, mate. ये मेरे You पे आ only जाते talk bullshit. ये मेरे पे आ जाते, मैं क्या करूं भाई यहाँ पे। खैर आप तुम चुप रहो ना, तुम अपनी होस्टिंग करो, तुम बार्सिलोना को बीच में मत लेके आओ फिर। आप चारों के दोनों क्लब ट्रॉफी ले जा रहे, खत्म बात। खैर कोई दिक्कत नहीं। वेल मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो 2 हॉर्स रेस वाली ला लीगा है ना, उसको ले लो, जस्ट शोव इट अप योर एस। आई डोंट केयर ऑनेस्टली, because I don't give a shit about La Liga. I don't give a shit. It's your problem, not us. And it's your problem. अच्छा आगे बढ़ते हैं। डिल्यूजनल लिवरपूल फैन की अब यहाँ पे प्रेडिक्शन लेते हैं। हैदर भाई बताओ कितने गोल से जीतने वाले तुम, क्योंकि तुम डिल्यूजनल हो, तुम डिल्यूजन में ही बात करोगे। अपनी प्रेडिक्शन बताओ यार। आई थिंक ये हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है। 4-2 से हम जीतने वाले हैं गेम। देख लिया? अच्छा यार ओके, अब आप कहो मुझे डिल्यूजन कि तुम जीत रहे हो 4-2 से, ठीक है। मुझे इतना बता दे 4 गोल कौन मार रहा है, ये बता दे सिर्फ। 4 गोल यार। मैं आपको बता रहा हूँ, ईसा का ब्रेस आ रहा है। ओडी गैक्पो मारेगा 4 गोल। फर्नांडो टोरेस की आत्मा मारेगी 4 गोल बहस की। भाई मैं बोल रहा हूँ तुम जीत गया। 4 गोल कौन मार रहा है, मुझे एक नाम बता दे। चल ईसाक 2, दूसरे 2 कौन? ईसाक का ब्रेस आएगा, बेड्स का 1, और आपका जो ओनर है मोहम्मद सलाह, उसका 1 आएगा। ओल्ड ट्रैफर्ड मारेगा, तूने स्ट्राइकर से बोल दिया। ओल्ड ट्रैफर्ड मारेगा। हम बेड्स ईसाक सलाह, बेड्स ईसाक सलाह। इसका 0-0-8 खत्म हुआ, अब वापस से चालू हो गया। तो हमारे 4 गोल मार के जाएगा ये बंदा। 4 गोल। देखो यार, मेरा इसकी स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। जो ये स्टेटमेंट दे रहा है मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। भाई मैंने प्रेडिक्शन लेने से पहले बता दिया था ये बंदा डिल्यूजनल है और ये डिल्यूजनल वाली देगा। किसने दी मेरी बात? ये कुछ भी बोलता रहता है, ये अपने घर में रहता है, मैं अपने घर में रहता हूँ, ठीक है। मेरा से कोई लेना देना नहीं, कोई भी नहीं लेना। आप देखेंगे। बाय द वे, सॉरी मैं बात काट रहा हूँ। एक मैं चीज बोलना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट एडन हेवन, जो कि आजकल हैरी मैग्वायर के साथ अभी लास्ट मैच में भी खेला था, ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में। जब से वो खेल रहा है, ही हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। और इस वक्त जो मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड में, जो मुझे फील होता है, हम अक्सर बार्सिलोना में बात करते हैं यार कि जेरार्ड मार्टिन जो है उसने कितना ज्यादा अपने आप को इम्प्रूव किया और वो कितना इम्प्रूव हुआ है इन बार्सिलोना। उतनी ही बड़ी इम्प्रूवमेंट हेवन की है और उतनी ही बड़ी एवोल्यूशन एडन हेवन की है
इसके अंदर। एंड अगेन असद के साथ मेरी काफी बार इस चीज के ऊपर बात हुई है कि यार आर्सेनल की एकेडमी से वो गया था, तो असद वाज नॉट हैप्पी एट ऑल कि यार उसको जो है ना यूनाइटेड जो है उनके नाक के नीचे से लेगी। तो एडन हेवन की मैं जस्ट तारीफ करना चाहूंगा, ही हैज बीन ब्रिलियंट एंड आई होप दैट ही कीप्स ऑन परफॉर्मिंग वेल एग्जैक्टली लाइक दैट। एक सेंटर बैक में जो कंपोजर है ना वो बहुत मैटर करता है। उसमें जो एडन हेवन है ना उसमें कंपोजर और बॉल प्लेइंग एबिलिटी, इनसेन बॉल प्लेइंग एबिलिटी, वो एक ही उसमें 4-5 बंदे काट के वो सेंटर लाइन तक आके वो आपका पास निकाल देगा। वो इसमें ये वाली एबिलिटी जो बहुत कम सेंटर बैक्स में आती है। लीचा मार्टिनेज बहुत ये काम अच्छा करता है, तो इसीलिए उसकी रिप्लेसमेंट एज एडन हेवन एज अ लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक जो है ना वो बहुत हमारे लिए तो बहुत अच्छी साबित हुई है, क्योंकि लीचा इज ऑलवेज इंजर्ड, या उसने कोई रेड कार्ड लिया होता है, या बाल खींचे होते हैं, या 1-2 बंदे फड़काए होते हैं उसने, वो किसी ना किसी तरह बाहर ही होता है। तो वो अभी बाहर है, तो लेकिन उसकी एब्सेंस में एडन हेवन को चांस मिला है, he has taken his chance very well under Ruben Amorim भी, और अभी अब वाले मैचेस में देख लें जब उसको चांस मिला है, he has always proved के 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं यार, पीनट्स है, मतलब it's peanuts for exactly. a player like Heaven. 100%. आप जरा लाइनअप्स पे आ जाएं, अगर आप लोग का थोड़ा करनी है, बखड़ करनी है तो मैं बैठा हूं, आप लोग करें लिवरपूल वर्सेस मैन यूनाइटेड, मुझे मजा आ रहा है। नहीं यार मिलेंगे इसी जाएंगे व्यूज, आप लोग करें। अरे मसला है कि बाद एंड में बार्सिलोना पे आ जानी है। हाँ एग्जैक्टली, बार्सिलोना पे ये है, पब्लिक को बुरा मसला है। दो चीज बोलता हूँ, एक ये बार्सिलोना फैन और एक चेल्सी फैन, उनको हमेशा लगता है कि एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड देम। ये मैं लिख के I don't know why. भाई मैं बहुत बार्सा फैन टीम की बात शुरू मैंने करी नहीं है, मिला हुआ इन्होंने शुरू करी थी भाई। अच्छा आगे बढ़ते हैं यार, लाइनअप पे आ जाओ। चल लिवरपूल की लाइनअप्स बताओ क्या होगी। लाइनअप यस स्टैंड बाय। यार देखो मोहम्मद ऑब्वियसली वो इंजर्ड है, एकिटीके नहीं है, साला नहीं है, एंडो नहीं है हमारे पास। एंडो तो खैर वो हो ना हो बराबर ही चीज है, चाहे खेले ना खेले, इंजर हो ना हो एक ही चीज। एलिसन का वो मसला डाउटफुल है, मुझे नहीं लगता वो स्टार्ट करेगा, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। हालांकि कुछ लिवरपूल फैन से मेरी डिस्कशन हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में, वो कहते शायद वो आ जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता ही विल बी बैक इन टाइम। ठीक है, तो एक तो वो हो गया। तो लाइनअप यार देखो मेरी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि अगेन रॉबर्टसन और साला मेरे लिए स्टार्ट करेंगे। उनका ये लास्ट मैचेस हैं, लास्ट गेम्स हैं, आखिरी 4 मैच। आई थिंक आपका साला नहीं खेल सकता। अगर साला नहीं है, पहले डिफेंस की बात कर लेते हैं। रॉबर्टसन, वर्जिल वैन डाइक, कोनाटे, ठीक है। उसके बाद राइट बैक अगेन ट्रिकी है, बट मैं जो कर्टिस जोन्स के साथ इसलिए परसिस्ट करूंगा क्योंकि कर्टिस जोन्स जो है वो क्रिस्टल पैलेस वाले मैच में ही वाज लिटरली आवर मैन ऑफ द मैच इन दैट राइट बैक पोजीशन, और वो आप कह सकते हो कि हर गुजरते मैच के साथ वो इंप्रूव करता जा रहा है। ठीक है, तो मैं साबुज़लाई को वेस्ट नहीं करना चाहता। आई जस्ट वांट टू सी साबुज़लाई इन द मिडफील्ड, चाहे वो डबल पिवट में खेले या थोड़ा सा फॉरवर्ड आके खेले। ठीक है, क्योंकि वो पहले ये था कि लास्ट वाले मैच में भी देखा होगा साला को बहुत ज्यादा सपोर्ट करा था आके, तो कर्टिस जोन्स, साला, साबुज़लाई, इनका ट्रायंगल बनता था एंड दैट वाज वेरी गुड। तो एक तो वो चीज है। तो मैकेलिस्टर, साबुज़लाई, वर्ड्स, ये मेरी मिडफील्ड 3 है। ठीक है, कर्टिस जोन्स राइट बैक है। मैं एक बहुत ही घटिया, वन ऑफ द मोस्ट शिटेस्ट प्लेयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, वन ऑफ द मोस्ट शिटेस्ट लेफ्ट विंगर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल, कोडी गैक्पो, उसको जो है वो स्लॉट खिलाएगा। मैं जानता हूँ, मैं कभी नहीं खिलाऊंगा उसको, मैं उसके ऊपर कभी थूकूंगा भी नहीं, लेकिन स्लॉट जो है वो उसको खिलाएगा। तो वो है। और ईसैक को जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और आई थिंक फ्रिम्पोंग को प्रॉबेबली फ्रिम्पोंग को स्टार्ट करवाया जा सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि जब कर्टिस जोन्स पीछे होता है तो कर्टिस जोन्स जो होता है वो फ्रिम्पोंग को लाइसेंस दे देता है कि यार तुम आगे जाके बॉम्बार्ड करो। तो फ्रिम्पोंग एक ऐसा प्लेयर हो सकता है, क्योंकि हमारे पास हार्वी एलियट ऑब्वियसली नहीं है, तो कियाजा को वो खिलाता नहीं है। हाँ, एक और चीज हो सकती है कि आप रियो गमोहा को राइट विंगर खिलाओ। अब वो रियो गमोहा को खिलाएगा कि नहीं, वो एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट कुछ मैचेस में तो उसने खिलाया है, लेकिन अगर आप पिछले 5 मैचेस को हटा देते हो तो उसके अलावा रियो गमोहा को इतने मिनट्स नहीं मिले, लेकिन लास्ट 5 मैचेस में ही हैज गॉट मिनट्स। तो वही है कि अगर साला नहीं खेलता तो मैं तो रियो गमोहा को ही खिलाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों फीलिंग आ रही है कि स्लॉट जो है वो फ्रिम्पोंग को खिलाएगा। बात करें तो यार कुनवर भाई, आई थिंक इट्स द सेम लाइनअप व्हिच वी वेंट। भाई कोई चेंजेस की मुझे दिख नहीं रही कि हम चेंज कर सकते हैं ये लाइनअप को। फ्री गेम हो सकता है। आई थिंक कुन्या इज कमिंग बैक, कुन्या स्टार्ट कर सकता है आगे। अहमद को यार डोरगू वाज बैक इन ट्रेनिंग, आई थिंक ही वाज ऑन द बेंच लास्ट मैच, तो डोरगू माइट बी ऑन द लेफ्ट विंग। पता है मेरा थिंक ये कि थोड़े प्लेयर्स अगर बेंच से भी आते तो हमको जरूरत होगी लिवरपूल के अंदर, क्योंकि वो लेकिन लाइक आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर डोरगू ही मैच स्टार्ट करता है। ही हैज बीन वेरी गुड। आर्सेनल का मैच देखो आप, सिटी वाला मैच देखो,
डोरगू ने स्कोर किए गोल्स, तो बिग सिक्स के अगेंस्ट वो कैरिक जो है ना, आई थिंक माइट बी अ प्रेफरेंस। अगर वो प्रॉपर फिट है, डोरगू माइट स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग, तो डोरगू कुड बी इन देयर, और शॉ ऑन द लेफ्ट बैक, और बाकी तो वही अगर ब्रूनो वो लेफ्ट वुड बी लुकिंग फॉर दैट रिकॉर्ड इक्वलिंग असिस्ट। आप क्या कह रहे हैं? मैं बोला अगर वो स्टार्ट करेगा तो लेफ्ट में ही इज गोना फेस साला एंड कर्टिस जोन्स या फिर फ्रिम्पॉन्ग। तो अब ये है कि सवाल है राइट बैक का कि डालो होगा या माज़ारोय होगा। मुझे लगता है फ्रेम्पोंग स्टार्ट करेगा क्योंकि ज्यादा अच्छी है गमोहा अगर खेलता है ना, अगर वो स्टार्ट करता है तो मेरे हिसाब से वो लेफ्ट पे स्टार्ट करेगा और फ्रेम्पोंग राइट पे होगा, तो वो होना बेसिकली इस तरह ही है। अगर वो फ्रेम्पोंग ही स्टार्ट करेगा, मुझे भी यही फीलिंग आ रही है। और डिफेंसिवली देखा जाए तो आई वुड स्टार्ट माज़ारोय फॉर दिस मैच। आई थिंक वी नीड टू बी मोर डिफेंसिवली। मुझे आगे आने से कोई फर्क नहीं पड़ता डालो, लेकिन उसका कोई एक वो होता है ना, ब्लोन योर माइंड फक डिसीजन, को एक आधा वो डालो का हो जाता है। कोई बहुत गंदा था लास्ट गेम, ऑनेस्टली बताऊं। उसने तो बहुत वो चीज है, वो डालो में ना उसने खो दिया था ब्रेंटफोर्ड को, बहुत बार वो वाला जो गोल पड़ा है वो डालो की वजह से पड़ा था, जो ब्रेंटफोर्ड वाला गोल। जो चांसेस मिले थे वो डालो की वजह से ही मिले थे। अगर आपको देखा तो उसको ओपन प्ले से ब्रेंटफोर्ड के बहुत प्लेयर्स निकले थे और डालो आउट ऑफ पोजीशनिंग बहुत बार था। तो आई थिंक डालो हैड अ बैड गेम, बट स्टिल आई थिंक डालो, मेरे को लगता है माज़ारोय फॉर दिस मैच। माज़ारोय फिट नहीं लग रहा यार मेरे को, मैच फिटनेस लग रही है उसमें, पता नहीं क्यों। जो पहले करता था एनीवेज है कि शायद माज़ारोय स्टार्ट करे। बाकी तो वही टीम सेस्को होगा। एम्बुमो और अमाद पे मुझे बहुत ज्यादा वो यार, दोनों बहुत आउट ऑफ फॉर्म है, बहुत आउट ऑफ फॉर्म, बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ फॉर्म। अमाद हमेशा वैसे हमारे खिलाफ ही चल जाता है वो अमाद वाकई क्या याद करा दिया, ओल्ड ट्रैफर्ड स्टॉपिंग 5 मिनट, अमाद डियालो, ओए यार, दैट वाज उस बेकार गेम में एंटनी जैसे थके हुए प्लेयर ने उसने गोल मारा। यार उसमें एक बहुत कोई दिन याद नहीं है, मेरी मेमोरी को ऐसा कुछ रिकॉल नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हुआ। हमारे पास थोड़े प्लेयर्स होते हैं जो अच्छे मैच होते हैं, वो आपकी माइंड से वैसे ही जो है वो फ्लैश हो जाते हैं सारे के सारे। मुझे नहीं याद ये कब हुआ था, मैं नहीं जानता कब हुआ है। बस वही जैसे जी बिल्कुल, मैं अभी गोल्स मारे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, हमको भी ये नहीं मालूम। हां, हमें भी नहीं याद आ रहा कौन साला कौन साला। लेकिन मेरा ख्याल यही होगी लाइनअप। सेस्को आई थिंक अगर डोरगू फिट है, आई वुड स्टार्ट डोरगू ऑन द लेफ्ट विंग। राइट पे आई डोंट नो, अमाद और एम्बुमो एक जैसी फॉर्म में ही है, तो जिसको भी स्टार्ट करा लो, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। मेरे ख्याल से फ्रंट फोर तो वही रहेगी। मेरे ख्याल से योर फ्रंट फोर इज राइट नाउ अनटचेबल मेरे हिसाब से। नहीं, चेंज हो रही है। कभी अमाद स्टार्ट हो रहा होता है, कभी एम्बुमो स्टार्ट कर रहा होता है, तो वो इंटरचेंज हो रहा है। नहीं, लेकिन जो अमाद का ट्रैक रिकॉर्ड है ना अगेंस्ट लिवरपूल, यू कैंट ड्रॉप हिम अगेंस्ट लिवरपूल, यू जस्ट कैंट। इट्स लाइक मोहम्मद आमिर वर्सेस रोहित शर्मा, इट्स लाइक दैट, यू कैंट ड्रॉप हिम। उसके ना कोई 2500 मिनट में सिर्फ 2 गोल है। 2500 मिनट खेला है वो, 2500 मिनट में सिर्फ 2 गोल किए उसने इस सीजन में। तो मतलब उस हिसाब से देखिए तो आई वोंट स्टार्ट अमाद विद दिस। बट आपको ऑपोजिशन भी देखनी पड़ती है ना, ऑपोजिशन भी देखनी हाँ, वो है, वो चीज है कि उसको देखा जाए तो शायद अमाद स्टार्ट कर ले, लेकिन किसकी एम्बुमो बेंच होगा, कौन बेंच होगा, ये भी बात है, क्योंकि बोथ लेफ्ट फुटर्स आप। हाँ जी, सॉरी, मैं एक छोटी सी बात करने लगा था। यहाँ पे जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना कि लिवरपूल की राइट हैंड साइड एक तो बहुत वीक है, और लिवरपूल का जो प्लेइंग 11 है ना वो सेटल्ड नहीं है। हमें नहीं पता हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी। हमें अभी भी नहीं पता कि हमारे 2 से 3 प्लेयर, खास तौर पे जो हमारा राइट विंगर है, क्योंकि अगेन मैंने जैसे कि मेंशन किया हार्वी एलियट नहीं है, और उसको बेचना बहुत बड़ी गलती थी। मैंने अगस्त में भी बोला था और आज वो हम भुगत रहे हैं, लेकिन होपफुली कुछ होगा। लेकिन कुनवर भाई, मेरा जो मैं जो बात करना चाह रहा था ना, फॉर मी अगेंस्ट लिवरपूल, एम्बुएमो, बेंजामिन शेस्को आपका टॉप स्कोरर बन चुका है, 10 गोल मार चुका है प्रीमियर लीग के अंदर। ब्रूनो के ऑब्वियसली 19 असिस्ट और 8 गोल वो मार चुका है। तो ब्रूनो है, फिर तुम्हारा शेस्को है, फिर तुम्हारा डियालो है, और जो तुम्हारा क्या नाम है, एम्बुएमो है। अगेंस्ट लिवरपूल ये फ्रंट फोर मेरे हिसाब से तो यही जाएगी। आई एम नॉट सीइंग अ चेंज। भाई दो चीज होने वाली है मई 3 को। ब्रूनो की 2 असिस्ट आने वाली है और हम लिवरपूल के सामने डबल करने वाले हैं। ओए होए, मजा आ जाएगा। यार इन फ्रंट फोर से मसला पता है क्या है, क्योंकि एम्बुमो और अमाद दोनों लेफ्ट फुटेड है। लाइक दे नो प्रेफर टू कट इनसाइड, तो वो राइट हैंड साइड पे ज्यादा कंफर्टेबल है। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप खिलाते हैं ना, तो वो उस तरह से कंफर्टेबली ना क्रॉस आता है और ना वो उस तरह से गोल स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि वो साइड फेवरेबल नहीं है दोनों के लिए।
तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि डोरगू का ये है कि डोरगू जब खेलते हैं ना वो थोड़ा इनसाइड मूव कर जाता है, इज नॉट इवन लाइक टचिंग द विड्थ ऑफ द पिच, वो थोड़ा कट इनसाइड मूव करके वहां से शूटिंग वगैरह वो वहां से शूट ले रहा होता है। तो ये एक चीज है जो कि एम्बुमो और अमा दोनों उस पोजीशन में नहीं आते जहां पे डोरगू आता है। दिस इज व्हाई आई वुड प्रेफर डोरगू, लेकिन वही है फिटनेस अगर उसकी है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। लेकिन बाकी यही है कि आमाद एम्बुमो में से आई थिंक वन विल स्टार्ट, वन विल बी ऑन द बेंच। अगर क्यूनिया फिट है, क्यूनिया विल डेफिनेटली क्यूनिया स्टार्ट करेगा। क्यूनिया हैज बीन मैसिव इन द लास्ट 3-4 गेम्स, जो इंजरी से पहले, लास्ट गेम से पहले उसने गोल भी स्कोर किया, और जिस तरह से वो बॉल कैरी करता है फ्रॉम डिफेंस टू अटैक, तो वो ग्लू कर लेता है बॉल बिल्कुल फीट के साथ। उसको तो ग्रोइन इंजरी हुई थी, आई थिंक ग्रोइन इंजरी हुई थी उसको। नहीं, वो आई थिंक ही इज अवेलेबल। तो नॉक था उसका बहुत, मतलब उसका एक रिस्क नहीं लिया कैरिक ने लास्ट मैच में, ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में, तो इस वजह से वो नहीं खेल पाया। लेकिन मेरे ख्याल में फिट होगा शायद लिवरपूल। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई नहीं है और हमको आइडिया पता भी नहीं है व्हेन वी रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, तो मे बी साला कैन कम बैक, कुनिया नहीं भी हो सकता, एनीथिंग कैन हैपन। तो या बट आई वुड डेफिनेटली वांट मैगवायर टू बी इन दिस मैच। भाई मैगवायर ऑन सेट पीसेस इज नो, वो क्या कहते हैं यार, जैकपॉट भाई, उसका जो स्लैब हेड बोलते हैं ना उसको, अभी भी असिस्ट दिया उसने ब्रेंटफोर्ड वाले मैच में, एंड ही वाज मैसिव अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड एज वेल। मतलब एरियल ड्यूल्स और उस सब चीजों में ना, अगर इजाक खेलेगा, आई थिंक इजाक वर्सेस मैगवायर इज गोना बी गुड बैटल। लेकिन वो ये कि मैगवायर एंड एरियली आई थिंक आप लोगों की टैक्टिकल गेम और आप लोगों की बकरा कभी खत्म नहीं होगी, और टाइम बहुत हो गया है, तो हमें वीडियो खत्म करनी पड़ेगी। मुझे अगर ये अंदाजा एक मिनट एंड होने से पहले आप सबका एक की प्लेयर अपनी टीम से जो कि आपको लगता है कि होने वाला है, एक नाम दे बस। कोडी गैक्पो फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अबे तू चुप हो जा। मैन यूनाइटेड के लिए सबसे अच्छा वही परफॉर्म। भाई हैदर अगर तुम्हारे सामने बैठा होता ना तो मैं चपेड़ मार देता। ये अभी तुम्हारे सामने नहीं बैठा हुआ, वरना ये वो करता जो तो कोडी गैक्पो मैन यूनाइटेड के लिए परफॉर्म करेगा। बाकी आप लोग बताएं, आप देखिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई यार, ये बिल्कुल ना सिमिलर है जैसे ब्रूनो फर्नांडिस का मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो करेगा ही करेगा परफॉर्म, तो इसी तरह कोडी गैक्पो यूनाइटेड के लिए करेगा तो वो तो करेगा ही करेगा, उसको वो एक ऑब्वियस सी चीज है। इसके अलावा कोई बताएं यार, कोई प्लेयर तो उसके अलावा मेरे ख्याल में सने लेमंस का टॉप फॉर्म चल रहा है। आई थिंक सने लेमंस इज गोना बी अ वेरी की प्लेयर इन दिस मैच फॉर यूनाइटेड, आई थिंक फॉर मी। यार मुझे लग रहा है कि फ्लोरियन वर्ड्स कुछ जादू ही करने वाला है। लेट्स सी क्या। लो भाई मैं जा रहा हूं यार, मैं जा रहा हूं, मैं मंत्र शंतर पढ़ लूं। मैं मंत्र शंतर कहने वाला था, वेट्स will be the with 2 assists player of the match. ओ भाई, player of the match. सोबोस्लाई का नाम player of the match. मैं तो लिवरपूल के सोबोस्लाई बोलने वाला था। मेरा लिवरपूल के लिए सोबोस्लाई जिसमें डर लग रहा है वो सोबोस्लाई होगा। लिवरपूल के लिए सोबोस्लाई मेरे हिसाब से भी बेस्ट। वो तो होगा ही ना, वो तो ऑब्वियस है ना। जैसे अभी बोला कि ऑब्वियस नहीं बताना ना, ऐसा भी कहा कि ऑब्वियस नहीं बताना ऑब्वियस नहीं बताना ना। अभी तो यश भाई मैन यूनाइटेड के लिए आप कोई नाम बताओ उसके बाद मेरे लिए ऑफ कोर्स भाई ब्रूनो तो हमेशा आउट क्लास करता ही है सब टीम्स को, वो गिवन है। मैं चाहूंगा कि सेस्को कुछ कमाल कर दे भाई। मेरे हिसाब से शेस्को भी ऑब्वियस है, द वे ही इज परफॉर्मिंग एंड ही इज लाइक नहीं यार, नहीं लास्ट मैच में उसने सिर्फ एक ही शॉट मारा, उसमें ही उसने गोल मारा पूरी मैच में। वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो उसका गोल्स का आउटपुट है ना वो कंसिस्टेंटली आ रहा है। अगर गोल्स टू मिनट्स रेशियो नहीं लेकिन इससे बता रहा हूं बिकॉज़ आई वांट, लेकिन चांस भी उसको एक ही मिला था यार, उसके लिए हम क्रिएट ही नहीं कुछ कर रहे थे लास्ट मैच। हां, तो अगर उसको चांस से ज्यादा मिलते तो वो और ज्यादा गोल कर देता, और ज्यादा गोल। उसको चांस हमने क्रिएट ही नहीं किया सेस्को के लिए, कुछ भी नहीं। तो वो है कि बट या सेस्को कुड बी वन की प्लेयर, लेकिन वो ये वैन डाइक वर्सेस सेस्को, ये भी एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग बैटल है। उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि मैं बड़े क्लब्स के सामने भी गोल स्कोर कर सकता हूं। मेरे हिसाब से हम ये मैच जीतेंगे कैज़ेमीरो वर्सेस वर्ड्स पे, कैज़ेमीरो वर्सेस वर्ड्स। यार भूलियो मत फिर तो आप ना ही समझें क्योंकि कैसेमीरो जिस फॉर्म में है ना भाई, वो तो नहीं छोड़ रहा आजकल, बंदे शंदे खा जाता है वो पिच पे सारे। मैच में पैर तोड़ रहा है वो, वीएच का पैर ना टूट जाए। He was the player of the week of the last game week in the Premier League actually, Casemiro। मतलब he was massive। बहुत पागल हो गया। ये बसर चलती रहेगी, खत्म कभी नहीं होनी। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड कर देते हैं भाई, इसका टाइम खत्म हो चुका है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होनी मैन यूनाइटेड वर्सेस लिवरपूल की। बाकी मैंने अपना की प्लेयर बता दिया भाई, कोडी गैक्पो परफॉर्म करने वाला है और मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी इस वीडियो को अब यहीं एंड कर देते हैं भाई। लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो देख रहे हैं यार बात भाई। सबके चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ, नाम लेने में टाइम लगेगा। सबके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। बाकी
मेरी प्रेडिक्शन मैंने बताया नहीं, 3-1 टू मैनचेस्टर यूनाइटेड। बाकी इस वीडियो को एंड कर देते हैं, लाइक सब्सक्राइब, साइनिंग ऑफ एचएस बॉलर्स।